बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि जब हम उम्रा के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहला काम वहाँ पर क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि जब आप उम्रा के लिए पहुँच गए मक्कातुल मुकर्रमा में, तो वहाँ पर जाकर आपने सबसे पहला काम क्या करना है और क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप जाते ही उम्रा मुकम्मल करें, ये आपके लिए लाजिम है, या फिर आप अपने होटल में ठहरें, ये ठहर सकते हैं, आप सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर होंगी। और आज की वीडियो का सवाल ये है कि रमल किसको कहते हैं और रमल कब किया जाता है और किसके लिए रमल करने का हुक्म है। मर्दों के लिए, औरतों के लिए, दोनों के लिए, या सिर्फ मर्द के लिए या सिर्फ औरत के लिए। इसका जवाब आपने मुकम्मल बग़ैर नकल मारे आपने देना है और अपना नाम और अपना इलाका भी आपने ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, जब आप उम्रा के लिए चले जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लेकर जाए। और मेरी दिली दुआ यह है, और मैं हर वीडियो के अंदर ही नहीं बल्कि मैं वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जो हम दूसरों के लिए मांगते हैं, खालिक़ कायनात हमें वो ज़रूर अता फ़रमा देते हैं। इसलिए मेरी तो आदत है कि मैं दूसरों के लिए ज़्यादा मांगूँ, तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमा देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़ल और करम हो जाता है इंसान के ऊपर। तो इसलिए मेरी दिली दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बार बार, जितने मेरे व्यूवर्स हैं हमारे चैनल के ऊपर आने वाले हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो भी, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है इसमें। ये नहीं कि जो मुझे सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए मैं दुआ करूँगा, हर मोमिन के लिए दुआ है, जो मेरे व्यूवर हैं उनके लिए भी, जो नहीं हैं उनके लिए भी, सभी मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए मेरी दुआ यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको वहाँ की बाअदब और मकबूल हाज़री नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप भी आमीन ज़रूर लिखा करें ताकि आपकी भी दुआ के अंदर शिरकत हो जाए। नाज़रीन इकराम, जब आप यहाँ से रवाना होते हैं अपने घर से, एक लंबा सफ़र आप करते हैं। ज़ाहिर है आपने 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचना होता है, चेक इन से पहले। आप लंबा सफ़र करके एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच जाते हैं। अब एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचने के बाद आपकी फ़्लाइट में 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम होता है, वो आपने वहाँ पर गुजारना है। उसके बाद आपकी 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कहीं से 8 घंटे, कहीं से 10 घंटे, मुख्तलिफ़ मुल्कों के हिसाब से फ़्लाइट होती है। इतना सफ़र करके आप जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच जाते हैं। अब जब जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर आप पहुँचते हैं तो यहाँ भी आपको घंटा, डेढ़ घंटा, बहुत ज़्यादा रश की सूरत में आपका ज़्यादा वक़्त भी लग सकता है। और फिर वहाँ से आपने मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचना है और वहाँ पहुँचने में भी आपका वक़्त लग जाएगा। तो ये सारा अगर गिना जाए तो ये तकरीबन 12-13 घंटे और कई लोगों के 20 घंटे भी बन जाएंगे। अब ये 20 घंटे का टोटल सफ़र जो आपने अपने घर से शुरू किया था, अब शुरू करके आप मक्कातुल मुकर्रमा पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद लाइल्मी या कम इल्मी की वजह से अक्सर लोग यही कहते हैं कि अब हम यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकते सिवाय और सिवाय उम्रा करने के। यानी अब हमने सीधा उम्रा ही करना है, दूसरा कोई काम हम यहाँ पर नहीं कर सकते। हम सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते। हमने इहराम बांध लिया है, अब यहाँ पर जाना जो है, आराम करना, ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। और ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी गालिबन तकरीबन 6-7 महीने पहले एक वीडियो के नीचे एक हमारी मुसलमान बहन ने ये बात ज़रूर लिखी थी। उन्होंने भी ये लिखा था कि जी, हम जब वहाँ पर जाते हैं तो हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है हम वहाँ पर जाकर आराम करें या वहाँ पर खाएं पिएं, ये हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो ये हमारे लोगों के अंदर ये बात पाई जाती है और इल्म नहीं है इस बात का, इस वजह से। तो याद रखिए कि एहराम बांधने से आराम हराम नहीं हो जाता, एहराम बांधने से खाना हराम नहीं हो जाता। अगर यही कुछ हो तो फिर हज में जो हमारे हुज्जाज इकराम हालत एहराम में गुजार देते हैं और उसमें मुकम्मल तो तकरीबन 4 दिन बन जाते हैं, तो वो हालत एहराम में जो गुजार देते हैं तो वो बेचारे फिर 5-4 दिन ना खाएं, ना पिएं, ना सोएं, कुछ भी ना करें। वो तो बस उन दिनों में बगैर खाए पिए, बगैर सोए उनको वो दिन गुजारने चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। याद रखिए, एहराम खाने पीने को हराम नहीं करता, एहराम सोने को हराम नहीं करता। एहराम से मुराद ये है कि आपने चंद एक ऐसे काम हैं जो हज और उम्रा की नीयत के बाद आपने नहीं करने। वो चंद काम जो बता दिए गए हैं शरीयत के अंदर, उन कामों को अब आपने नहीं करना। इससे मुराद ये है, मर्द ने, जो मोटी मोटी बातें मैं अर्ज कर देता हूँ, मर्द ने अपने सर के ऊपर कपड़ा नहीं लेना, अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा नहीं लेना, खुशबू वाला कोई भी आपने चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, ना साबुन, ना आपने सरफ, ना आपने कोई आयल, ना आपने शैम्पू, ना आपने करीम, ना आपने कोई लोशन,
खुशबू वाली कोई भी इस तरह की चीज़ आपने नियत करने के बाद इस्तेमाल नहीं करनी। मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात आपने कायम नहीं करने, एहराम आपने बांध रखा है, आपने यहाँ पर कोई शिकार नहीं करना। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। इसके अलावा आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अपने एहराम की चादरों को तब्दील भी कर सकते हैं। औरत का एहराम चूँकि उसका लिबास है जो उसने पहन रखा है, अपने लिबास को तब्दील कर सकती है, अपने अबाया को तब्दील कर सकती है। अपने चेहरे के ऊपर नकाब इस तरीके से वो लगा कर ना रखे, बल्कि ऊपर से कोई कपड़ा ऐसा डाल ले कि जो उसके चेहरे के ऊपर आ जाए और चेहरे के साथ टच ना हो, जैसे वो कैप वगैरह आ जाती है। तो ये औरत के लिए है। और उसने भी बाकी चीज़ों का ख्याल रखना है, खुशबू इस्तेमाल नहीं करनी, खुशबू वाला साबुन, सर्फ खुशबू वाला, आयल खुशबू वाला, शैम्पू खुशबू वाला, करीम खुशबू वाली, कोई लोशन खुशबू वाला, यानी कोई भी जो खुशबू वाली चीज़ें हैं वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब आपके ज़हन में अब ये आ रहा होगा कि हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो अब सोना कैसे है भाई? वहाँ पर हम पहुँच गए तो हमने सोना कैसे है? सोने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगरचे मैंने इसके ऊपर पूरी एक मुकम्मल वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ, सोना आपने कैसे है। सोने के लिए शर्त सिर्फ इतनी सी है, मर्द का सर और चेहरा वो नहीं ढांपा होना चाहिए। औरत अपने चेहरे के ऊपर कोई चीज़ नहीं लेगी। बाकी आप अपने पाँव के ऊपर मर्द जो है चादर वगैरह ले सकता है, सर्दी है लिहाफ कंबल ओढ़ सकता है, इसकी ममानियत नहीं है। लेकिन मर्द मोज़े नहीं पहनेगा, बंद जूती नहीं पहनेगा। और ऊपर लेने के लिए जब उसने सोना है तो वो चादर ले सकता है। औरत जब सोएगी वो अपने चेहरे के ऊपर नहीं लेगी, बाकी जो है वो अपने जिस्म के ऊपर चादर, अपने जिस्म के ऊपर लिहाफ, अपने जिस्म के ऊपर कंबल वो ले सकती है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो सोने का तरीका ये है। और सबसे बेहतरीन मेरा मशवरा भी आपको यह है, जब आप वहाँ पर जाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लेकर जाए, तो आप वहाँ पर जाकर पहले 2-3 घंटे आराम करें, क्योंकि एक लंबा सफ़र आप करके आए हैं। अब आप जाते ही जब उम्रा के लिए जाएंगे और वहाँ पर 2-3 घंटे आपके लगेंगे, आप थक जाएंगे, तवाफ़ करेंगे, सही करेंगे, ठीक ठाक आपको थकावट, क्योंकि पिछला सफ़र भी इसके अंदर शामिल है, तो आप ठीक ठाक थक जाएंगे। और जब आप करके वापस आएंगे तो अब दोबारा आप 1-2 टाइम के लिए कम अज़ कम मस्जिद में जाने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि आप होटल में ही पड़े रहेंगे और आराम करते रहेंगे, वहीं पर नमाज़ पढ़ेंगे। क्यों कि इसलिए थकावट ही इतनी ज़्यादा हो गई। पिछला सफ़र अपने ज़हन में रखें जो आप लंबा सफ़र करके आएँ। तो इसलिए बेहतर यही है, आप जाएँ, आपको थकावट है, जिस्म महसूस करता है कि मुझे आराम चाहिए, आप वहाँ पर जाएँ, जाकर आराम करें, सो जाएँ, 2-3-4 घंटे जितना आप आराम करना चाहते हैं, आराम करें। खाना हल्का-फुल्का खा लें, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाना। उस वक़्त फिर आप जब तवाफ़ में होंगे तो हो सकता है आपको हाजत वग़ैरह हो जाए, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। तो आप हल्का-फुल्का खा कर जाएँ, ताकि थोड़ी जिस्म की तवानाई भी बहाल हो जाए। और उसके बाद आप अपने तमाम मामूलात को, अमाल को मुकम्मल करें और आ जाएँ। आकर आप हलक करवा लें, क़स्र करवा लें और अपने एहराम को खोल दें। एहराम की पाबंदियों से अब आप आज़ाद हो गए हैं। तो ये असल में तरीक़ाकार है। इसमें सबसे पहले जाकर उम्रा करना ये लाज़िम नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। और इसमें ना खाना मना है, ना आराम करना मना है। खाना भी खा सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, बस इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो मैंने अर्ज़ कर दी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, हम सबको बार बार अपने घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, आपके रोज़ा मुबारका की बाअदब और मकबूल हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।